नमस्ते बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के पद्य खंड में संकलित कबीर की साखियों का भावार्थ आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो बच्चों, कबीर की साखियों के विषय में चर्चा करने से पहले क्यों ना हम कबीर दास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। कवि परिचय। कबीरदास जी के जन्म व मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियों का मतलब होता है वह बातें जो लोग परंपरा से सुनते आ रहे हैं, यानी उनके जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। यानी जन्म और मृत्यु के विषय में कुछ भी निर्धारित नहीं है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीरदास जी बच्चों भक्ति काल के संत रहे हैं और इन्होंने ईश्वर को निर्गुण रूप में ही पूजा है, यानी ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इन्हें निर्गुण संत कहा जाता है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है, यानी इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में भी संग्रहित है, लेकिन बीजक को ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। तो कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्ग्रह संत थे, यानी वे बिल्कुल उदार थे। उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ लालच मोह नहीं था, वे किसी से डरते नहीं थे और वे एक गृहस्थ होते हुए भी सद्गृहस्थ, यानी उन्होंने अपने घर को भी अच्छे से चलाया और संत की परंपराओं को भी निभाया। तो देखिए, उन्होंने पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया, यानी उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। जाति पाति, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर जो भेदभाव होता है उनसे भी वो दूर रहते थे और उन्हें धर्म के आधार पर जो अनेक प्रकार की कर्मकांड किए जाते हैं उनका भी उन्होंने खंडन किया। अब पाठ में क्या है इसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पाठ परिचय देखिए। संक्षिप्त में संत कबीर दास जी ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक ओर प्रेम का गुणगान किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में बताया, यानी उन्होंने प्रेम का गुणगान किया है कि जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है। वहीं दूसरे ओर एक आदर्श संत में क्या लक्षण होने चाहिए, यानी संत सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं होता, उसके विचारों से, उसकी अच्छाइयों से वह संत कहलाता है। तो यही संत के लक्षण बताए हैं उन्होंने। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है, यानी बाहरी दिखावों से या धर्म, जाति के या अनेक प्रकार के भेदभावों के आधार पर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ वही होता है जिसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कोई कुछ भी नहीं है, यानी ज्ञान ही जीवन में सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है, यानी ज्ञान ही जीवन में, उन्होंने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया, यानी जिस समय कबीरदास जी के जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां थी समाज में, उनका उन्होंने डटकर विरोध किया और इस प्रकार उन्होंने समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए अब हम उनकी साखियों का भावार्थ समझते हैं। पहला दोहा देखिए।
मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर दास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मान सरोवर कैलाश पर्वत पर स्थित जलाशय है। वहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि वह सरोवर जल से भरा हुआ है। सुभर यानी स्वच्छ, एकदम स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस केली कराही, हंसा केली कराही, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वे वहां पर मोक्ष रूपी मोतियों को चुग रहे हैं और अब उड़ी अनंत न जाही, उड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते। इसका एक अन्य अर्थ भी है बच्चों। कबीरदास जी यहाँ पर मन रूपी सरोवर के बारे में बात कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर जो कि पूर्ण रूप से अच्छे विचारों रूपी जल से भरा हुआ है और इसमें हंस यहाँ आत्मा का प्रतीक है। हंस यहाँ पर आनंद की प्राप्ति कर रहा है, यानी आत्मा मन में ही आनंद की प्राप्ति कर रही है और जो आत्मा है वो मोक्ष रूपी मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोक्ष रूपी मोतियों को चुग रही है और अब उड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि माना जाता है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने की अन्यत्र कहीं भी आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत साखी में मानसरोवर के दो अर्थ हैं, मन रूपी सरोवर और कैलाश पर्वत पर स्थित सरोवर। हंस भी दो रूपों के प्रतीक है, एक सामान्य हंस पक्षी और दूसरा आत्मा। यहाँ पर इन अनेक शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ भक्त के लिए कहा गया है कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, पर मुझे ऐसा कोई भी सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। जब ईश्वर भक्त को सच्चा प्रेमी मिला तब मन की समस्त विषय वासनाओं का विष अमृत में बदल गया, अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रभाव से हृदय आनंद से भर गया और मन की सारी बुराइयां समाप्त हो गई। यहाँ विष बुराइयों का प्रतीक है और अमृत अच्छाइयों का प्रतीक माना गया है। तीसरी साखी हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, सहज समाधि का आसन बिछाकर तुम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भूखता रहता है। अतः यदि तुम्हारी आलोचना करने वालों को कुत्ते की तरह भूखने दो तो तुम उनकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, अर्थात वे अंततः स्वयं अपने आप चुप हो जाएंगे। आशय यह है कि प्रभु साधकों को संसार की निंदा की बिना परवाह किए साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगली साखी है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सब लोग समर्थन या विरोध करने में लगे हुए हैं। इस तरह लोग पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूलने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञानी संत सज्जन तो वही है जो पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करे। अगली साखी है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाही। कबीरदास जी कहते हैं
कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम का नाम लेकर मरता है और मुसलमान खुदा का। परंतु जो इन दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में न पड़कर भगवान की आराधना करता है वही व्यक्ति जीवित है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। प्रस्तुत साखी में धार्मिक संकीर्णताओं को त्यागने का संदेश देते हुए कबीर कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम व रहीम का नाम भी एक समान पवित्र है। बच्चों, भाव यह है कि काबा, काशी, राम, रहीम में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। मैं जिसे मोटा आटा अर्थात खाने के अयोग्य समझता था वही अब मेरे लिए मैदा के समान एकदम बारीक हो गया और उसे खाते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हुई। अर्थात धार्मिक एकता व समानता रखने से समाज का हित होता है। यहाँ कबीरदास जी धर्म के आधार पर अनेक प्रकार के भेदभावों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि केवल ऊंचे खानदान या श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता जब तक कि उसके कर्म अच्छे न हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सोने जैसी मूल्यवान धातु से बने कलश में यदि शराब भरी गई हो तो बच्चों सज्जन उस पात्र की तो निंदा ही करेंगे। अर्थात कोई व्यक्ति अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ और महान बनता है, न कि अपने कुल से। कर्म करने से ही व्यक्ति महान बनता है। आशा है आपको इन साखियों का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, अब मैं आपको कुछ गृह कार्य